गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आपको इसमें बताया गया है कि क्या क्या हुआ था रशिया में उस टाइम। तो देखो आपको फर्स्ट टू एंड तक बताया गया है इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है द एज ऑफ सोशल चेंज। तो क्या क्या सोशल चेंज हुआ, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है। ना इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो आई थिंक ये पढ़ना वेस्ट होगा हमारे लिए। तो पहला आता है 1.1 रिबलर्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेशंस। तो ये तीन ग्रुप्स थे जिसमें पीपल्स ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ था। अब ये तीन ग्रुप में हो क्या क्या कौन कौन से पीपल्स थे वो मैं बताऊंगी। सो सबसे पहले आता है वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी विद द रिबलर्स वर द लिबरल्स। तब बोल रहा है जो रिबलर्स थे वो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज हो। एंड रिबलर्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। अब जो वो चाहते थे, लिबरल्स जो चाहते थे ना, कि हमारे एक ऐसा नेशन हो जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट कर पाए, मतलब सहन पाए। लाइक हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, एक्सेट्रा है ना, क्रिश्चियंस हैं। सो उसकी बात ये की गई है कि ऐसा नेशन चाहिए था कि आप इंडिया से कंपेयर करो ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज जो हिस्ट्री है वो मुश्किल होती है एंड दूसरी कंट्रीज़ की तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। सो मतलब इंडिया जैसा एक नेशन चाहता था वो। लाइक ऐसा नहीं लिखना पेपर में इंडिया जैसा नेशन चाहता था, ऐसा लिखना है विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स। ओके, we should remember that at this time European state usually discriminated in favor of religions or other. Rebels also opposed the uncontrolled power of डायनास्टिक रूल। अब देखो रिबलर्स के वो थे क्या, ऐसे पीपल्स थे। अब मैं देखो 4 पॉइंट्स ऐसा आपको आ सकता है, हु आर रिबलर्स, डिफाइन लिबरल्स। तो अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे ना तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जहाँ आप पैराग्राफ में लिखोगे वहाँ आपको 2 पॉइंट मिलना होगा एंड इससे आपको 4 पॉइंट मिलेगा अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे। सो सबसे पहले तो पॉइंट हमारा ये बन जाता है, रिबलर्स क्या है, डिफाइन लिबरल्स। तो ऐसा लिखना है, रिबलर्स आर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन विच, पॉइंट डालना है फर्स्ट, rebellers wanted change in society. First point, rebellers wanted a nation which tolerant or religious. Second point, and third point, they don't believe in universal franchise. They don't believe in universal adult franchise. मतलब कि क्या बात है, वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट करें। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट, दे बिलीव गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड वो चाहते थे कि वो जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड बाय हो, किससे, पीपल्स से। वो ये भी हाँ, अगर गवर्नमेंट आपकी पीपल इलेक्ट करेंगे ना तो उसमें उसमें ही आ जाता है ये जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड ऑफ रूलर्स। मतलब कि जुडिशरी भी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि हमारा जो नेता है वो अगर हम पे रूल करे ना तो सही ढंग से करे। ठीक है, अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो उस पर भी क्या हो, एक्शन लिया जा सके। तो वो यहाँ पे बताया, बट वो क्या थे, ये सारे क्या थे जो रिबलर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स भी वोट करें। यहाँ पे आ जाता है ये पॉइंट, अगर अडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ सिटीजन टू वोट। ठीक है, अब अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है द राइट टू सिटीजन टू वोट। अब देखो सिटीजन्स में वुमेन्स आती हैं, मेंस भी आते हैं। मेंस को तो वोट था करना बट वुमेन्स को वोट अलाउड नहीं था करना, ये चाहते थे वो। सो रिबलर्स का अगर आए, आप ये देखोगे, रिबलर वांटेड अ नेशन इन विच द कंट्री tolerate all the religions, and rebels wanted change in society. They don't believe in universal adult franchise. They believe government should be elected by the people. Understand? ऐसे अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा एंड चेक करने को वाले को भी क्लियर हो जाता है। सो नाउ ये सेकंड, रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या थे, वो भी चेंज चाहते थे।
सोसाइटी में। सो सब में ये एक एक पॉइंट बन जाएगा, बट जो कंजर्वेशन थे वो नहीं चाहते थे चेंज। रेडिकल्स एंड रिबलर्स में पॉइंट बन जाएगा, दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी बट नॉट इन कंजर्वेशन। वो भी आगे पढ़ेंगे कि क्यों, क्या हुआ था। सो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। अब देखो, जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो किस पे बेस हो, मेजॉरिटी पे बेस हो। मेजॉरिटी क्या होता है, लाइक इंडिया के मेजॉरिटी ग्रुप कौन सा है, हिंदू। तो वो चाहते थे कि हिंदू मतलब वहाँ का कोई भी मेजॉरिटी हो, वहाँ की मेजॉरिटी थी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ओके, सो ये चाहते थे वो उस पर बेस्ड हो, मेजॉरिटी ग्रुप पे बेस्ड हो। सबसे पहली बात ये, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको इक्वल किया जाए, मतलब इक्वालिटी नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि मेजॉरिटी जो पीपल्स हैं उनको ही ज़्यादा किया जाए। अंडरस्टैंड। मैंने सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट एंड इसका पॉइंट ये आ जाएगा कि दे वर अपोजिट टू लिबरल्स, दे वांटेड चेंज, दे वांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, या फिर वुमेन सफरेज मूवमेंट, आपको जो भी लिखना है। एंड वो अब ये वहाँ यहाँ पे बात आती है, अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, अब जो मैं अंडरलाइन करूँगी ना, वेट अ मिनट, इसका मैं एक साथ ही मीनिंग समझाऊंगी तुम्हें। इसका मीनिंग ये है कि वो क्या थे, दे अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स। तो वो क्या थे, अगेंस्ट थे, मतलब कि वो खुश नहीं थे किससे, ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्रीज ओनर्स से। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सटेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन हैंड ऑफ अ फ्यू। तो वो देखो, वो अगेंस्ट थे प्राइवेट, मतलब ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्थ फैक्ट्री ओनर्स के। बिकॉज ये जो पीपल्स थे ये कौन थे, ये जो रिच पीपल थे वही थे। तो वो चाहते थे कि ऐसे तो वही पीपल हो जाएंगे ना अगर तो उसका मतलब लाइक अगर किसी ने फैक्ट्री खोली है, लाइक अब अंबानी ने फैक्ट्री खोली है तो अंबानी के जो बच्चे होंगे आगे आगे वही फैक्ट्री को संभालेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो ये नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए अगेंस्ट थे वो, बट अगेंस्ट द ग्रेट लैंड ओनर्स के, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के, ठीक है। बट वो क्या थे, ज़्यादा अगेंस्ट नहीं थे, मतलब कि अगेंस्ट थे बट इतने भी अगेंस्ट नहीं थे। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट नहीं थे वो, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ खुद की होती हैं उसके अगेंस्ट नहीं थे, बट उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि सारी प्रॉपर्टी एक के हाथ में दे दें। ओके, सो इसको आप लिख सकते हो, दे अपोज टू द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्रीज ओनर्स। बट आप ऐसे लिख लो, बट दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सटेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। बस कंजर्वेशन की बात आती है, जो कंजर्वेशन है ये रेडिकल्स एंड लिबरल्स से बहुत ही चेंज थे ना, ये मतलब रेडिकल्स एंड लिबरल्स के जो पॉइंट्स हैं ना उसमें से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सारा टॉपिक है मैं समझती हूँ, वो क्या चाहते थे कि मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सो वो मैं बता देती हूँ। दे वर अगेंस्ट द रेडिकल्स एंड रिबलर्स बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे डिड नॉट वांट टू चेंज इन सोसाइटी, बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वांट चेंज इन सोसाइटी। दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी बस थ्रू द स्लो प्रोसेस। अब देखो, जो कंजर्वेशन थे वो अपोजिट थे रेडिकल्स एंड लिबरल्स के। वो चाहते थे कि वो ना चेंज नहीं चाहते थे सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो क्या चाहने लगे कि सोसाइटी में चेंज हो, बट वो चेंज जो हो ना धीरे 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 हो, ठीक है। लाइक ये क्या था, कंजर्वेशन पीपल, आगे हम पढ़ेंगे, इसका लिंक है हमारे लीडर के साथ, मतलब कि जो वहाँ का किंग था उसके साथ है। सो ये आपको पहले बता दिया गया है, मैं समझा देती हूँ, ऐसे आपको ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा उससे। तो मतलब ये जो थे ना कंजर्वेशन पीपल, वो थे जो ज़ार के पीपल थे। ज़ार आपका कौन था, किंग था, वो हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, सो ये ज़ार चाहता था ना कि लोग चाहते थे कि पार्लियामेंट बने, गवर्नमेंट बने, जैसे मैंने रेडिकल्स एंड लिबरल्स में बताया। तो मेजॉरिटी ग्रुप्स कौन से थे हमारे, रेडिकल्स एंड लिबरल्स में, ज़्यादातर लोग उसमें थे, कंजर्वेशन में थोड़े से थे। तो ज़ार ने अलाउ कर दिया था पार्लियामेंट बनाने को, बट
वो डिज़ोल्व करता गया, मतलब थ्रू धीरे 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 चलता गया, लाइक दैट। सो सिंपल सी भाषा में लिखोगे, दे वर अगेंस्ट रेडिकल्स एंड लिबरल्स बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे डिड नॉट वांट टू चेंज इन सोसाइटी, बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वांट चेंज इन सोसाइटी, बट थ्रू दी स्लो प्रोसेस। आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब ये क्या है, मतलब कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब आपकी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो सोशल चेंज तो आता ही आता है। इफ़ किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लो, आप अपने आउटसाइड का एग्जांपल ले लो, इफ़ वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी तो वहाँ के वातावरण चेंज होगा, ओके, लोगों का मतलब वो डिवेल्प हो जाएगा ना, लाइक दैट। द पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ अ न्यू टाइम, ओ सॉरी, इट वॉज अ टाइम, इट वॉज अ टाइम, तो वो कौन सा टाइम था, अब तो ये है ना, ये टाइम था इंडस्ट्रियल सेटअप का, इकोनॉमिक चेंज हुई, इंडस्ट्रियल सेटअप्स हुई। अब यहाँ पे इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, रेलवे एक्सपैंड, इंडस्ट्रियल, मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बनने लगी एंड रेलवे भी सेटअप हो गया, रेलवे एक्सपेंड हो गया आपका। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ सोसाइटी वॉज चेंज इन 19th सेंचुरी। सो ये है रीज़न मैं उसका बताऊंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोथ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम टू फैक्ट्रीज, work hours were often long and wages were poor, unemployment was common, particularly during time of low demands of industrial 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 goods. Housing and sanitization problems since town were growing rapidly. Rebels and radicals for search for solution to this issue. अब देखो, अब जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वो क्या मैन एंड वुमेन को क्या ले आई, सिटीज़ में लाई जहाँ पे इंडस्ट्री सेट हुई, तो वो बोलता कि चिल्ड्रंस को भी लाई जो थे कैपेबल थे काम करने के। अब वो बोलता है तो उनके जो आवर्स थे, मतलब आवर्स से काम करने के वक्त थे वो ज़्यादा था, बट उनको सैलरी कितनी मिलती थी, कम ही मिलती थी। एंड अनएम्प्लॉयमेंट था, मतलब कि जैसे कुछ टाइम के लिए रखते थे, कुछ टाइम के लिए ख़त्म कर देते थे, जब तक उनका काम होता था तब तक रखते थे, तब निकाल देते थे। मतलब वहाँ पे कोई क्या नहीं था, वहाँ पे जॉब सिक्योर्ड ही नहीं थी जैसे अब है, ओके। सो नाउ एंड वहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स की, बिकॉज न्यू सेटअप हुआ है तो इंडस्ट्रियल गुड्स तो आपकी कमी होगी, ऑफ कोर्स उसकी डिमांड तो कम ही होगी। एंड हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन, हाउसिंग की कमी होगी, मतलब हाउस की कमी होगी। इफ़ विलेजेस से सिटीज़ को पीपल आएंगे तो उनको रखना भी कहाँ है, वो भी प्रॉब्लम है। एंड सैनिटाइजेशन, इतने सारे घरों को सैनिटाइजेशन करने की भी प्रॉब्लम होगी। सो रिबलर्स एंड रेडिकल्स क्या बात चाहते थे, इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, बट उनको सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। सो ये एक पिक्चर है, देख लो इसको, लोग पार्टी कर रहे हैं, ओके मैम। Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employees, having made their wealth through trade or हाँ जी, owners, okay, then and employees having and employers having made their wealth through trades or industrial ventures they fund. ओके नाउ अब देखो, जो रेडिकल्स हमारे जो हमारे रेडिकल्स थे एंड हमारे रिबलर्स थे, वो क्या थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स थे, जैसा मैंने बताया, ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स थे रिबलर्स एंड रेडिकल्स, हाँ, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स थे एंड कुछ एम्प्लॉय भी थे उसमें से। एंड having made their wealth and they okay that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was opposed the privilege altogether. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those with the capital cooperate, many men and women who wanted change in the world rallied and liberals and radicals groups parties in the earlier 19th. So मैंने जैसा बताया, अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं
ठीक है, जैसा मैंने बताया कि क्या क्या हुआ था, तो मैं क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, हाउ व्हाट वाज द चेंज इन सोसाइटी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो क्या क्या चेंज आया इंडस्ट्रियल, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ये आपको पूरा टॉपिक लिखना है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने समझा दिया तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस क्वेश्चन बताया, ऐसा आ सकता है। ओके देन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, रिबलर्स एंड रेडिकल्स क्यों चाहते थे कि क्यों सोल्यूशन ढूंढ रहे थे इसका। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम? क्योंकि क्योंकि वो क्या थे, लैंड ओनर्स थे, बट उनको प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों हो रही थी? और उसका सोल्यूशन चाहते थे बिकॉज दे वर ऑफन, दे थिंक इफ द लॉन्ग आवर्स, मतलब वो सोचते थे ना, अगर ज़्यादा वो हो, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा आवर्स तक लोग काम करेंगे ना तो वो थक जाएंगे एंड उनकी हेल्थ नहीं बनेंगी। ठीक है, एंड वो अगर वो ज़्यादा चिल्ड्रंस अगर ज़्यादा देर तक काम करते रहे ऑफकोर्स मेंस, मतलब जो काम एंड पढ़ाई साथ में कर रहे होंगे तो उनको अनएजुकेटेड रह जाएंगे, उनको पढ़ने का मौका कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और अनहेल्दी हो जाएंगे एज वेल एज। सो वो चाहते थे कि लॉन्ग आवर्स में भी चेंज हो एंड एक्सेट्रा चीज़ों में भी चेंज हो। जैसे मैंने अभी बताई आपको, ये टॉपिक पढ़ के तो वो समझ में आ ही गया होगा। ओके, ऐसा क्यों चाहते थे? ये चाहते थे ना, अपने प्रॉफिट के लिए चाहते थे। वो पागल तो थे नहीं कि हाँ कम पैसों में अगर उनका काम चल रहा है तो चलने दो। इसलिए थे बिकॉज जो पीपल्स थे कंट्री के वो अनहेल्दी हो जाने थे, अनएजुकेटेड हो जाने थे। जो आगे की जनरेशन आएगी फिर वो कैसे काम करेगी, तो उन्होंने आगे का भी सोचा एज वेल एज फ्यूचर का भी सोचा एज वेल एज प्रेजेंट का भी सोचा। ओके, सो सम nationalized liberals and radicals wanted a revolution to put an end of the kind of government established in 1815 in the France, Italy, Germany, and Russia. They became revolutionary and worked to overthrow existing monarchs. तो 1815 से इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट की रैलियाँ निकालनी, मतलब गवर्नमेंट हमें मिलनी चाहिए, ये इक्वल राइट्स होने चाहिए हर एक सिटीजन के अबाउट, ये बनाने लगे। तो जिप्सी मैजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट, ओके, इटालियन नेशनलिस्ट है वो बाहर। ओके, नाउ अभी टाइम है सो ओके, हम एक टॉपिक कर लेते हैं। आई थिंक मैं तुम्हें आज टॉपिक कंप्लीट करा दूँगी वाला बिकॉज ऑफ, हाँ। सो नाउ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। सोशलिज्म क्या थी? सबसे पहले सोशलिज्म थी क्या? जो पीपल थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट चाहते थे, वो थी सोशलिज्म। अंडरस्टैंड? So now socialism were against private properties and so it is the root of socialism of the time। मतलब वो चाहते थे ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही है ना, वो ही रीज़न है हर एक चीज़ का, जो भी होता है बुरी चीज़ें, जैसे आपकी कंट्री में दंगे हो गए लाइक दैट। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर दैन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल पार्ट property more attention who pay to collective social interest, socialist wanted the change of something for it। now okay, so now आते हैं हम बात, how could a society without property operate, what would the basis of socialism। तो ये पीपल्स थे, रॉबर्ट ऑन एंड मैं बताती हूँ रॉबर्ट ऑन के भी बारे में आपको, एंड लुइस ब्लैंक। ओके, so now socialists had different vision of the future. Some believed in the idea of cooperative. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build corporate community called New Harmony in Indiana यूएसए में, इंडिया में सोचना। अदर सोशल, मतलब कि रॉबर्ट ओन थे, वो इंग्लिश मैन्युफैक्चर थे, वो क्या चाहते थे, न्यू हार्मनी बने, मतलब नहीं, वो सॉट बिल्ड कॉपरेट कम्युनिटी न्यू हार्मनी इन इंडियाना। सो नाउ आगे चलते हैं। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल
initiative. They demanded that government encourage cooperative. तो ये क्या चाहते थे? In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperative. Yes. Now these cooperatives were two association of people who produced good together and divided the profit according to the done by the workers. By the way, अब जो मैं रोबोटोन जो है आपका लुइस ब्लैंक जो है वो आपको डिफाइन करने वाली हूँ, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. कंपेयर करते हैं इनका डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में. आई थिंक आ भी सकता है, नहीं आ सकता, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मैं वैसे ही आपको क्या कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ. रोबोटोन क्या थे? रोबोटोन इज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सो टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना. ठीक है. एंड लुइस ब्लैंक क्या थे? वो क्या चाहते थे कि अगर हमारी एक कोऑपरेटिव पार्टी बने ना, जैसे जो भी हम दंगे लड़े उसमें हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हर एक चीज़ में हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे. ओके. सो नाउ आगे जाते हैं. कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म. कार्ल मार्क्स को सोशलिज्म का फादर भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है. ओके. हाँ. एंड तो इनको कार्ल मार्क्स को क्या बोलते हैं? फादर भी बोलते हैं. किसका? सोशलिज्म का. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा लेना. एंड कैपिटल्स ऑन, तो मैं बताती हूँ इनका मतलब द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स नॉट इम्प्रूव्ड. सो ये क्या चाहते थे कार्ल मार्क्स के? आइडिया क्या था? कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि ना, जैसे एक बार आपके वो अगेंस्ट से किसके? प्राइवेट फैक्ट्रीज ओनर्स के. वो बोलते थे कि एक बार ये इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, कंपनी खोल देते हैं, वर्कर्स को पैसा दे देते हैं, तो इनका काम हो जाता है. जैसे देखो ये कंपनी है, उसको कौन लीड करता है? बॉस लीड करता है ना, फैक्ट्री ओनर्स. एंड काम कौन करता है? वर्कर्स करता है. बिकॉज एंड जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो बॉस क्यों ले लेता है पैसे, मतलब है ना. तो वो इसलिए चाहते थे कि वर्कर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ना कि वो कंपनी के ओनर्स को. बिकॉज वो एक बार इन्वेस्ट करके तो अपना काम कर देता है, बट मेहनत किसने की? वर्कर्स ने की. एंड वर्कर्स की कंडीशन एज वेल एज वैसी ही रह जाती थी जैसे पहले थी, ख़राब. ओके. सो बाकी मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी आपको स्पोर्ट फॉर सोशलिज्म. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक कंप्लीट भी कर लेंगे. एंड नाउ बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. बाय.